इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम बंगाल में सत्ता से हटते ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदर सियासी भूचाल आया हुआ है। कभी सत्ता के दम पर विरोधियों को घेरने वाली तृणमूल कांग्रेस अब खुद सवालों के घेरे में है। ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी बगावत अब खुलकर सभी के सामने है। बागी विधायकों ने एक ऐसा दांव चला कि दीदी की मनमानी पर ही इस समय ब्रेक लग चुका है। जी हां, और इसको लेकर स्पीकर ने भी मोहर लगा दी है और अब टीएमसी के भीतर टकराव खुली लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। उधर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। सीआईडी के बाद अब ईडी का शिकंजा उन पर कस रहा है। शिक्षक कर्मी घोटाले में एक और समन, एक और पूछताछ और एक के बाद एक सवाल। सियासत से लेकर अदालत तक हर जगह अब जवाब मांगे जा रहे हैं और इन सब के बीच में है टीएमसी की। और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार की गिरफ्तारी ने पार्टी की और फजीहत बढ़ा दी है। यानी एक तरफ सत्ता हाथ से गई, दूसरी तरफ संगठन में फूट पड़ गई, ऊपर से जांच एजेंसियों की दस्तक और नेताओं पर कार्रवाई। कभी पूरे बंगाल की राजनीति पर दबदबा रखने वाली तृणमूल कांग्रेस आज खुद संकटों के घेरे में खड़ी नजर आती है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी से बागी विधायक की कमान। तो जी हां, टीएमसी से जो बागी विधायक है उनको इस समय कमान मिल चुकी है। ऋत्विक नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जा चुका है। स्पीकर की तरफ से इस पर भी मोहर लग चुकी है। स्पीकर ने ये मोहर लगाई है। जी हां, बागी विधायक हैं लेकिन अब उन्हें तृणमूल की कमान कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। जहां 58 बागी विधायकों ने ये पूरा जो पत्र है वो सौंपा था और ममता बनर्जी की जो मनमानी थी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चली है और स्पीकर ने भी इस पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही नाराज दीदी ने सभी समितियों को भी भंग कर दिया है। बीते कल ये आदेश आया कि जो टीएमसी की समितियां हैं उन सभी को तुरंत भंग किया जाता है। और इसके साथ ही पार्टी के अंदर अगर हम देखें तो काफी खींचतान और फूट पड़ती हुई इस समय नजर आ रही है। पार्टी के सभी प्रकोष्ठ और सहयोगी संगठन को भी भंग कर दिया गया है टीएमसी की तरफ से और नए सिरे से सभी समितियों का अब गठन किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला बीते कल टीएमसी ने लिया, लेकिन टीएमसी की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन जैसे ही हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर तो चौतरफा इस समय ये पार्टी घिर चुकी है। ऋत्विक बनर्जी को लेकर के टीएमसी के नेता ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। एक बार सीपीएम से लात खाया है, दूसरे बार तृणमूल से लात खाया है। एक एक्सपेल्ड एमएलए को वो बार बार उसको इतना पार्टी चेंज करने का जरूरत क्यों होता है? उसका क्या क्रेडिबिलिटी है? तो वो ममता बनर्जी को वो क्या कह रहे हैं? ममता बनर्जी का पार्टी तो उसको एक्सपेल कर दिया है, तो एक्सपेल्ड एमएलए है। तो कुणाल घोष को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही नोटिस पे नोटिस इस समय और अभिषेक बनर्जी चौतरफा कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी को अब एक और नोटिस जारी किया गया है। सीआईडी के बाद अब ईडी के रडार पर भी अभिषेक बनर्जी आ चुके हैं और शिक्षक भर्ती घोटाला जिसको लेकर जांच चल रही थी उसमें अब इस समय अभिषेक बनर्जी घिरे हुए हैं और 15 जून को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। ये नोटिस उनके सामने आ चुका है और अब वो 15 जून को जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जांच एजेंसी ने कि जो तमाम सवाल हैं इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए उन तमाम सवालों के जवाब अभिषेक बनर्जी को देने होंगे। जो कथित गड़बड़ियां हैं, जो अवैध लेन देन हुआ उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके भी जवाब देने होंगे। 2022 में मामले की जांच ईडी कर रही है 2022 से और हस्ताक्षर मामले में भी समन जारी किया गया है। नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट भी अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं और अदालत से राहत की गुहार लगाते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आए हैं कि उन्हें राहत दी जाए और इसके साथ ही सीआईडी द्वारा जो गिरफ्तारी की मांग है उस पर भी रोक लगाने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी भी इस समय घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही टीएमसी उपाध्यक्ष भी जो है वो छेड़छाड़ के आरोप में इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एक के बाद एक टीएमसी जो है वो चौतरफा घिर रही है। छेड़छाड़ के आरोप में इस वक्त गिरफ्तारी हुई है। जयप्रकाश मजूमदार के खिलाफ प्रदर्शनकारी महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए जिसके बाद में ये एक्शन हुआ और बहस के दौरान छेड़छाड़ के आरोप उनके ऊपर लगे। तो टीएमसी चौतरफा, एक तरफ पार्टी टूट रही है, सत्ता से तो वो हट ही चुकी है, तो वहीं अभिषेक बनर्जी पर भी इस समय अब लगातार जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने टीएमसी टूट पर भी सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। अब अभिषेक बनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं है। इसके पहले उनके जितने नेता अनुव्रत मंडल से पार्थो चटर्जी सब लोगों ने यही ड्रामा किया था, बीमार है, हॉस्पिटल में है, अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ा अंतिम और गए तो अंदर ही चले गए।
सबका इंतजार हो रहा है। पार्टी खत्म हो रही है, ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। ये तृणमूल नाम का ही डिमोलाइज होना चाहिए, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये नाम ही बंगाल को बहुत बर्बाद किया 15 साल तक, लोग उसको सुनना देखना नहीं चाहते। तो सीधे तौर पर टीएमसी इस समय चौतरफा गिरती हुई नजर आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, तृणमूल कांग्रेस एक सबसे पहले अगर हम देखें तो जो सत्ता है वो हाथ से चली जाती है, उसका बाद टूट की खबर, फिर अभिषेक बनर्जी चौतरफा गिर रहे हैं और इसके साथ ही जो टीएमसी के एक नेता है उनकी गिरफ्तारी, चौतरफा टीएमसी इस समय गिरती हुई नजर आ रही है। और एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दीदी अब किसका साथ देंगी, पार्टी का या भतीजे का? कृतिका, देखिए बहुत सारे सवालों के घेरे में है टीएमसी। एक तरफ से उनकी पार्टी बिखर चुकी है। उनकी पार्टी के जो 58 एमएलए हैं वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन के साथ जुड़ गए हैं और जैसा कि देखा गया है कि कल ऋतव्रत बंदोपाध्याय को ही नेता विपक्ष माना गया है, स्पीकर की तरफ से वो स्वीकृति दिया गया है उनको। और इसको चलते अभी जो कालीघाट में कल जो एक बैठक हुआ वहां पे ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की हर जो समिति है सबको तोड़ दिया है। और उनका टीएमसी का कहना है कि अभी कहीं पर भी कोई तृणमूल का कमेटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसे माना जा रहा है कि असल में ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती हैं कि वो नई तरीके से टीएमसी को खड़ा करेंगी, तो इसके लिए उन्होंने सारी कमेटियों को तोड़ दिया है। लेकिन अभी उनके लिए एक मुश्किल और है कि उनके जो सांसद हैं क्या वो भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो सांसद में काकली घोष दोस्ती जा रहे हैं वो पहले ही अपनी सब पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एडमिनिस्ट्रेटिव मीट में जा चुकी हैं। खुली तौर से आईपैक को उन्होंने निशाना साधा है। कल्याण बनर्जी के साथ उनका तूतू मैं सबके सामने जग जाहिर है। तो ये जो देखे, एक तरफ विधायक जो मूड ले रहे हैं वही सांसद मूड ले रहे हैं, तो सांसदों में से क्या हलचल होगा उसमें नजर है। साथ ही साथ ये बात है अभिषेक बनर्जी अब नंबर 2 सबका निशाना पर है। अभिषेक बनर्जी, आप ये जो 58 विधायक हैं वो साफ तरीके से कह रहे हैं वो ममता बनर्जी से उनको कोई परहेज नहीं है। वो अब भी मानती है ममता बनर्जी उनकी नेता है, लेकिन उनको अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में काम नहीं करना है। वो खुली और से कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को छोड़ के आप हमारे साथ आइए। तो आप जो सवाल किए थे कि ममता बनर्जी के सामने वही है कि पार्टी या भतीजा। और लास्ट है अभिषेक बनर्जी। आप कानूनी व्यवस्था की तरफ से अब देखें, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। कानूनी व्यवस्था के अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी पहुंच गई है। ईडी जिस मामले में पहुंची है वो लिव्स एंड बाउंस, जिसके सीईओ थे अभिषेक बनर्जी, वो लिव्स एंड बाउंस के जरिए काफी सारे पैसों का घोटाला हुआ था, ऐसा ये जो प्राथमिक शिक्षण जो घोटाला मामला है उसमें वो बात आई थी। और सुजय कृष्ण भद्र जो कालीघाट के काकू नाम के वो फेमस है, उनके एक बयान है, एक ऑडियो रिकॉर्ड है जिसमें अभिषेक का नाम लाया था और लिव्स एंड बाउंस का नाम इससे जुड़ा गया था। तो उससे अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। जो हस्ताक्षर विधानसभा के जो हस्ताक्षर कांड है उसमें अभिषेक का नाम है। और बाकी जो छोटे बड़े नेता है, जयप्रकाश मजूमदार भी अरेस्ट हो रहे हैं, शंकर मोल्ला के घर के सामने एनआईए जा रहा है और मेक्सिकन में आरोप विश्वास को बुलाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नेता है जो किसी ना किसी कारण। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस समय टीएमसी जो है वो इस वक्त भंवर में फंस गई है। हालांकि देखना होगा कि इस भंवर से कैसे पार पाती है टीएमसी, या इसमें इसकी नैया डूब जाती है। इस पर आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।